हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जो है 27 असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसीज जारी की है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.SSC.uk.gov.in, जहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी UKSSC रहेगी, यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है ये आपका रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम असिस्टेंट टीचर्स की रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 27 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन आपका उत्तराखंड की रहेगी। अप्लाई मोड आपका जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 14 नवंबर 2024 से जो है इनके पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 10 दिसंबर 2024, यानी कि 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम डेट की। जो रिटर्न एग्जाम डेट है वो है 23 फरवरी 2025। तो 23 फरवरी 2025 जो है इसमें जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम। लेकिन ये डेट जो है अभी टेंटेटिव है, यानी कि फिक्स नहीं है। हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए या पीछे भी हो सकती है, लेकिन 23 फरवरी 2025 में जो है अभी जो है कमीशन ने जो है आपका ये डेट फिक्स की है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें और चेक करते रहें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डेट आगे या पीछे जो है हो गई हो। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से जो है 7 से 8 दिन पहले जो है आप इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है, अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आपके लिए जो है 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप SC, ST, EWS या डिसेबल्ड पर्सन कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो फीस रखी गई है 150 रुपए रखी गई है। ऑर्फन यानी कि अनाथ वालों के लिए जो है एग्जम्प्टेड है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं गाइस पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड जो रहेगा आपका एप्लीकेशन फीस का, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या अदर जो ऑप्शन वहां पर हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे जो है आप एप्लीकेशन फी जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है। जो आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट के लिए, तो गाइज आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री ले रखी हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस आपके पास जो है 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन या DL-Ed में या BTC आपने किया हुआ होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास जो है 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए या DL-Ed होना चाहिए या BTC आपने किया होना चाहिए। या तो ये आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास जो है ऑप्शन है कि आपने 12th क्लास पास किया हो, प्लस आपके पास जो है 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए BL-Ed की, ये आपके पास ऑप्शन है। या फिर आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास जो है 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। तो गाइस ये था आपका जो है असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। इनमें से आपके पास जो है एक डिग्री आपके पास जो है
होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ जो है आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं, अगर आप असिस्टेंट टीचर एलटी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए अगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या आपने बीसीए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से की होनी चाहिए, और साथ में इसके जो है आपका बीएड या एलटी डिप्लोमा आपने क्या होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। यानी कि आपने या तो आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो कंप्यूटर साइंस में, या आपने बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो, साथ में आपने जो है बीएड या एलटी डिप्लोमा क्या होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ये है। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर बीटेक या बीई डिग्री है, यानी कि बीटेक या बी आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, तब भी जो है आप जो है असिस्टेंट टीचर एलटी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका जो है मिनिमम क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। तो इनमें से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी जो होता है यानी कि जो प्रादेशिक सेना होता है, अगर उसमें मिनिमम 2 इयर्स आपने सर्विस दे रखी है तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है इसमें भर्ती किया जाएगा। या फिर आपने एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो तब भी आपको जो है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट आपको जो है प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 42 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 42 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड पर्संस वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनको जो है पूरा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका 3 स्टेजेस रहेंगे, 3 स्टेजेस से आपको क्लियर करना होगा। नंबर 1 की जो स्टेज रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो गाइज अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। ये पूरी तरीके से आपका जो है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि डिसीजन रहेगा कि वो ऑनलाइन भी एग्जाम ले सकती है और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन लिया तो वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर उसने ऑफलाइन लिया या तो वो होगा आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम, यानी कि आपका ऑफलाइन में ओएमआर शीट बेस्ड हो जाएगा और ऑनलाइन में जो आपका कंप्यूटर सीबीटी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। ये आपका जो है फाइनल करेगी, वो खुद आपका कमीशन फाइनल करेगा कि किस मोड पे उसको जो है एग्जाम कंडक्ट कराना है। दूसरा, आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर होगा वो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपके पेपर होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे, और निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन उसमें रहेगा, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसमें निगेटिव मार्किंग आपकी जो है उसका प्रोविजन आपका रहेगा। अब गाइस बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहेगा। इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वाले पोस्ट के लिए, यानी कि अगर प्राइमरी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो सिलेबस रहेगा, जो आपने डिग्री है, जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है उससे क्वेश्चन होंगे, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी बीएड या डिप्लोमा एजुकेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका रिलेटेड टू एजुकेशन है या इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, डिप्लोमा बीएड लेवल पे आपके जो है क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ
आपके पास जो है जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड, जो वहां का ज्योग्राफिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वहां की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके उत्तराखंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उत्तराखंड सोशियो लाइफ से आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है उत्तराखंड का आर्ट्स एंड कल्चर क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ जो है आपके जीके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो है करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस ये था आपका असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स का सिलेबस। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर एलटी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, तो उसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस रहेगा आपका जो आपकी जो है फील्ड है कंप्यूटर एजुकेशन की, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि बेसिक और एडवांस लेवल का। उसमें आपकी प्रोग्रामिंग यानी कि C++ वगैरह ये सारी जो है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे, कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस होंगे, आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये आपका जो है अपनी फील्ड से जो आपकी डिग्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। प्लस आपका जो है उत्तराखंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल एंड इकोनॉमिक, आर्ट्स एंड कल्चर, ये उससे रिलेटेड जो आपके उत्तराखंड के रेफरेंस में उत्तराखंड से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ में जीके और करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो है करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस होंगे। ये है आपका जो है सिलेबस। अब गाइस बात करते हैं जो मेरिट रेडी की जाएगी, तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट, वो किस बेसिस पे की जाएगी। वो प्योरली आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस बेसिस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी। जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो है दूसरी, जैसे कि हमने स्टेज बताया, आपको रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल से टैली किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस ये था आपका एग्जाम पैटर्न और आपका जो है सिलेबस। अब गाइस बात करते हैं कि सैलरी क्या होगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स के लिए तो आपकी सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहेगी, यानी कि जो बेसिक पे रहेगी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका उसके अकॉर्डिंग जो है इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होता रहेगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर एलटी कंप्यूटर एजुकेशन वाले पोस्ट के लिए तो उसमें 44,900 से आपका बेसिक पे और आपका 1,42,400 तक जो है इसमें आपकी एक्सपीरियंस और के अकॉर्डिंग जो है आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अब गाइस बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरीज वाइज किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 15 वैकेंसीज रिजर्व हैं, ओबीसी वालों के लिए 4 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 4 हैं, एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो है पहले से ये डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सारे जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है होने चाहिए, चाहे वो डिग्री है और चाहे आपका वो डिप्लोमा है या आपके एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके पास जो है रेडी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अगर आप किसी तरह का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं डिसेबल पर्सन का। इसके अलावा जो है आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए और आपके पास अपने सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके स्कैन कॉपी पहले से आपको रखने होंगे। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के आपको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको जो है सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.SSC.uk.gov. पर आपको विजिट करना है। उसके बाद वहां विजिट करने के बाद अगर आप पहले से इनके पोर्टल पे आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है
तो आपको जो है न्यू यूजर पे जाकर के वहां पर अपने जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा करके वहां से जो है यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि अपने क्रेडेंशियल आपको जनरेट करने हैं। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कराया हुआ है इनके पोर्टल पे तो आपको जो है लॉगिन करना है अपने यूजर नेम और पासवर्ड से, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद जो है वहां पर जो डिटेल मांगी जाएगी, जैसे आपका पर्सनल डिटेल्स है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी वहां पर डिटेल्स मांगी गई है उसे बिल्कुल एक्यूरेट आपको फिल करना है। डिटेल्स फिल करते वक्त जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट देनी है। दूसरा, उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वहां पर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे स्कैन कॉपी में। आपको अपने जो है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां मांगे गए हैं वो सारे आपको अपने अपलोड्स करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनका डायमेंशन है यानी कि जो साइज है, फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर देंगे, और अगर आप एग्जेम्प्टेड है तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो ऑप्शन रहेंगे आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर ऑप्शंस रहेंगे जिसमें भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उससे जो है अपना पेमेंट दे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिशन का। सबमिशन करने से पहले जो है आपको फॉर्म को उससे पहले जो है अपने पूरे एप्लीकेशन को जो है आप एक बार प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें सारी चीजें आपने करेक्ट फिल की है या नहीं की है। तो गाइज जब आप प्रीव्यू कर लें पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का उसके बाद जो आप सबमिशन वाले पे क्लिक कर दें, तो आप सबमिशन के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उस फॉर्म का जो है आप डाउनलोड कर लें, 2 या 3 कॉपी अपने पास जो है प्रिंट आउट लेकर के रख लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक जो है हार्ड कॉपी रिकॉर्ड में होगी जो आपने इंफॉर्मेशन जो आपने डिटेल फिल की है। तो गाइज ये था आपका उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स। मैं एक बार आपको फिर से इनकी जो है लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट जो है रिमाइंड करा देता हूं, आप नोट डाउन कर लें। इनकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे इनके पोर्टल पे, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 10 दिसंबर 2024 है। तो 10 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.SSC.uk.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर भी वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपके लिए जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपके गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।